वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th एसिड बेसेस एंड साल्ट्स का पार्ट 8 साल्ट्स। आज हम लोग साल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। साल्ट्स क्या है? जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है तो साल्ट बन जाता है। यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और साल्ट न्यूट्रल होता है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड अगर हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं जैसे HCl है, HCl एसिड है, और बेस में ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसको आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर NaCl प्लस H2O, NaCl, ये साल्ट बन गया। तो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म NaCl साल्ट। NaCl ये साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसे हम टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो साल्ट का डेफिनेशन हो गया व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अदर डेफिनेशन भी है, जैसे अ साल्ट इज अ कंपाउंड, salt is a compound formed from an acid, the replacement of the hydrogen in the acid by metal। जब कोई एसिड है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, अगर ये किसी मेटल से इसका हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाता है, यानी इस हाइड्रोजन आयन को हटाकर किसी मेटल को, जैसे Na को अगर हम यहाँ पर रख दें तो क्या बन जाएगा? NaCl, जो कि एक साल्ट बन गया। तो साल्ट इज ए कंपाउंड, साल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड, जो कि एसिड से बनता है, फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय ए मेटल, किसी मेटल द्वारा, जैसे सोडियम। तो अगर हम साल्ट देखें तो साल्ट में यह दो आयन से मिलकर बना होता है। जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि NaCl है, साल्ट अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो NaCl जो है कि सोडियम क्लोराइड, दो साल्ट है Na प्लस, और दो आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें एक मेटल का पार्ट रहता है और दूसरा नॉन मेटल का पार्ट रहता है। तो और जैसे NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड साल्ट, इसमें भी NH4 और Cl, एक NH4Cl जो कि एक मेटल से, तो NH4Cl जो साल्ट है यह एसिड और बेस से मिलकर बना है। Cl से पता चलता है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, और NH4 से पता चल रहा है कि यह NH4OH यानी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। अभी हमने बताया है साल्ट बनता है कैसे? जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है। जैसे इसके टू पेरेंट हैं साल्ट के, एक एसिड और दूसरा बेस, एसिड और बेस। तो जब साल्ट एसिड और बेस से मिलकर बना है तो इसका मतलब है कि ये एसिड से और बेस दोनों से मिलकर बना है। इसका मतलब एसिड और बेस इसके पेरेंट हो गए। तो किसी भी साल्ट के टू पेरेंट्स होते हैं, और फर्स्ट पार्ट जो होता है वह बेस का होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वह एसिड का होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सोडियम क्लोराइड साल्ट लें तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। जैसे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl लें तो NaCl साल्ट जो होता है वह Na मतलब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला पार्ट बेस का होता है, और दूसरा Cl यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। इस तरह से द साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो साल्ट बनता है उसको कहते हैं क्लोराइड साल्ट। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर वह सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो उसको हम सल्फेट साल्ट बोलते हैं। अगर वह साल्ट नाइट्रिक एसिड से मिलकर बना है तो उसको कहते हैं नाइट्रेट साल्ट।
कार्बोनिक एसिड से बनने वाला साल्ट कार्बोनेट साल्ट और एसिटिक एसिड से बनने वाला साल्ट एसीटेट साल्ट कहा जाता है। तो एक तरह से ये फैमिली हो गया, फैमिली ऑफ साल्ट। तो कुछ इम्पॉर्टेंट साल्ट यहाँ दिया हुआ है, उसका फार्मूला दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला क्या है NaCl। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये सभी साल्ट हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट KNO3, sodium carbonate salt Na2CO3 and calcium carbonate salt CaCO3, zinc carbonate ZnCO3 and sodium acetate CH3COONA। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सभी साल्ट है और उसका फार्मूला दिया हुआ है। जैसे इसमें NaCl साल्ट है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड साल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, HCl से मिलकर बना है। तो ये सभी क्लोराइड साल्ट है। ये देखिए SO4 है, सल्फेट साल्ट है, ये सब सल्फेट साल्ट, नाइट्रेट साल्ट, कार्बोनेट साल्ट और एसीटेट साल्ट, ये सभी साल्ट की फैमिली यहाँ पर दी गई है। जैसे साल्ट एसिड और बेस होता है, यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसी तरह से साल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जस्ट लाइक एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट इन द वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो साल्ट को जब डिजॉल्व कर देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रोलाइट के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। साल्ट ये डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में। जैसे NaCl है साल्ट, तो NaCl साल्ट Na यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जिसे हम कैटायन कहते हैं और निगेटिवली चार्ज जिसे हम अनायन कहते हैं में डिवाइड हो जाता है। यानी ये आयनिक साल्ट है, ये आयन से मिलकर बना है। NaCl जो साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, वह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ है। फैमिली ऑफ साल्ट। The salt having the same positive ion or same negative ion are said to be belong the same salt family। अगर कोई भी साल्ट अगर उसमें सेम पॉजिटिव आयन है या सेम नेगेटिव आयन है तो वह सेम फैमिली ऑफ साल्ट कहा जाता है। जैसे NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट और सोडियम सल्फेट साल्ट Na2SO4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो Na दोनों में है, NaCl में भी है Na है और सोडियम सल्फेट में भी Na है। Na दोनों साल्ट में है, इसका मतलब है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है Na प्लस, तो ये सेम पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है, तो यह सेम फैमिली में आएगा। सेम फैमिली जिसे हम सोडियम साल्ट कहते हैं, उस फैमिली का नाम क्या है, सोडियम साल्ट। तो ये दोनों सोडियम साल्ट की फैमिली में आएगा। अब NaCl की बात करें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं NaCl और KCl यानी सोडियम क्लोराइड साल्ट और पोटेशियम क्लोराइड साल्ट। इसमें Cl दोनों में है। Cl का मतलब है निगेटिवली चार्ज है ये। तो जब ये निगेटिवली चार्ज दोनों में है, इसका मतलब दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों सेम फैमिली से, और वह कौन सी फैमिली है, क्लोराइड फैमिली से। तो सेम फैमिली साल्ट, इसमें निगेटिवली चार्ज आयन है, निगेटिवली चार्ज आयन क्लोरीन दोनों में है, सोडियम क्लोराइड में और पोटेशियम क्लोराइड में, तो ये क्लोराइड साल्ट कहा जाता है। कुछ और भी इसमें फैमिली दिया हुआ है, जैसे सोडियम साल्ट हुआ, कैल्शियम जिसमें दोनों रहेगा कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट, जिंक साल्ट, पोटेशियम साल्ट, एल्युमिनियम साल्ट, कॉपर साल्ट, एल्युमिनियम साल्ट, क्लोराइड साल्ट, सल्फेट साल्ट, नाइट्रेट साल्ट, ये सभी इसके फैमिली हैं। देखिए यहाँ पर कुछ साल्ट दिया हुआ है और उसका फार्मूला दिया हुआ है। जैसे पोटेशियम सल्फेट साल्ट है K2SO4,
सोडियम सल्फेट साल्ट Na2SO4। तो इसमें सभी में सल्फेट आ रहा है, यानी कि ये सब सल्फेट साल्ट है। किस फैमिली में आएंगे? सल्फेट साल्ट की फैमिली में आएंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट साल्ट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये सभी फार्मूले आप सभी लोगों को लर्न करने हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये जो साल्ट है एसिड और बेस से मिलकर बना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि K2SO4 है सोडियम सल्फेट साल्ट। तो सोडियम सल्फेट साल्ट इसका मतलब एसिड और बेस दोनों मिलकर बना होगा। तो इसमें बेस क्या है? K2, K मतलब KOH बेस है, और SO4 से पता चल रहा है कि H2SO4 है, यानी कि सल्फेट ये H2SO4 एसिड है और KOH बेस है, दोनों से मिलकर बना है पोटेशियम सल्फेट साल्ट। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को देखें तो MgSO4 में Mg से पता चल रहा है MgOH ट्वाइस यानी बेस है, और SO4 से पता चल रहा है H2SO4 यानी कि एसिड है। तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस और सल्फ्यूरिक एसिड साल्ट से बना है। ये साल्ट किस एसिड और बेस से मिलकर बना है, यानी इनके पेरेंट कौन है, ये हमें जानना ज़रूरी है, जो कि हमें साल्ट के फार्मूले से ही पता चल जाएगा। जैसे सोडियम नाइट्रेट साल्ट है NaNO3 है। तो अब इसे हमें कैसे पता करना है कि इसका पेरेंट एसिड या पेरेंट बेस क्या है? तो Na से पता चल रहा है NaOH बेस है, और NaNO3 से पता चल रहा है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड इनका एसिड है। तो एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3 और NaOH बेस से मिलकर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना है। इसी तरह से हम सबका पता कर सकते हैं। तो ये सभी फैमिली ऑफ साल्ट कहे जाते हैं। इनमें जैसे कि पोटेशियम साल्ट, सोडियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट, कॉपर साल्ट, अमोनियम साल्ट, सल्फेट साल्ट, नाइट्रेट साल्ट, कार्बोनेट साल्ट, ये सभी है। पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो साल्ट होता है वह न्यूट्रल होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो न्यूट्रल होता है उसका pH 7 होता है। यहाँ पर द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेनी साल्ट आर न्यूट्रल। बहुत सारे साल्ट का एक्वस सोल्यूशन जो होगा वह न्यूट्रल होता है। जैसे इसका pH क्या होगा? 7 होगा। लेकिन सम साल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन डिजॉल्व इन वाटर। साल्ट तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये हम आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे वो साल्ट न्यूट्रल होते हुए भी कैसे एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है या कैसे बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। जैसे यहाँ कुछ साल्ट सॉल्यूशन दिया है, जैसे सोडियम क्लोराइड साल्ट का pH 7 है, यह न्यूट्रल होता है। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन का pH बदल गया, 6 है। 6 का मतलब बिलो 7 जिसका pH होगा वह एसिडिक होगा। और सोडियम कार्बोनेट साल्ट Na2CO3 इसका pH 9 होता है, यानी एबव 7 है, यानी बेसिक सॉल्यूशन है। साल्ट होते हुए भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ये डिपेंड करता है कि एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ऑफ द सम सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। साल्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर मिलता है। जैसे इसको देखिए हम समझ लेते हैं। जैसे द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव द न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर वह साल्ट उस साल्ट में, अब जानते हैं कि उस कोई भी साल्ट है, साल्ट एसिड और बेस से मिलकर बना होता है, यानी उसका पेरेंट एसिड और बेस है। तो अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर जो साल्ट बनता है उसका जो pH होगा वह 7 होगा, यानी न्यूट्रल होगा। और वो न्यूट्रल होगा तो वह कोई भी कैरेक्टर एसिड या बेस का शो नहीं करेगा। तो लिटमस पेपर पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल के रूप में NaCl साल्ट है। यह NaCl साल्ट का जो फैमिली होगा Na यानी NaOH से मिलकर बना है, और Cl मतलब
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना है। तो NaOH ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर ये बना है साल्ट NaCl, इसलिए NaCl क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और देखते हैं, K2SO4 साल्ट है, पोटेशियम सल्फेट साल्ट। यह किससे मिलकर बना है, K2 मतलब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और SO4 मीन्स H2SO4, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना जो साल्ट होगा, K2SO4 जो साल्ट है ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। चलिए अगला देखते हैं, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसेस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। यानी जब साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से मिलकर बना होगा तो उसका जो कैरेक्टर होगा वह किस नेचर का होगा, उसका नेचर होगा एसिडिक, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए वह स्ट्रॉन्ग एसिड यानी एसिड का ही कैरेक्टर शो करेगा। जैसे NH4OH सॉरी NH4Cl ये साल्ट है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड साल्ट। ये अमोनियम क्लोराइड साल्ट किससे मिलकर बना है, NH4 मतलब NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, और Cl मीन्स HCl मतलब जो कि एसिड है, और ये एसिड जो HCl है वह स्ट्रॉन्ग है, और जो बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में HCl और NH4OH से मिलकर बना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी एसिड जो इसका पेरेंट है एसिड, ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए HCl और NH4OH यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर जो साल्ट बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जो कैरेक्टर होगा वह एसिडिक होगा। अगर लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का तो वह एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, साल्ट है तब भी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जो NH4Cl साल्ट है यह NH4OH और HCl से मिलकर बना है, जिसमें HCl स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका कैरेक्टर एसिडिक होगा। ये एसिडिक क्यों होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है, एसिडिक कैरेक्टर इसलिए होता है कि जब हम साल्ट को इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर जो साल्ट बना हुआ है अमोनियम क्लोराइड अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यह एसिड और बेस दोनों से मिलकर बना है। लेकिन वीक बेस होने के कारण हाइड्रोक्साइड आयन कम प्रोड्यूस होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण हाइड्रोजन आयन अधिक प्रोड्यूस होता है। तो NH4Cl को वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए यह एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर जानते हैं कि एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, जितना अधिक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा वह एसिडिक होगा। तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन साल्ट होने के कारण दोनों प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन आयन अधिक प्रोड्यूस करता है, इसलिए यह एसिडिक कैरेक्टर होगा। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स द बेसिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा साल्ट है जो वीक एसिड से मिलकर बना है और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, बेस हुआ, इसलिए इसका जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर का होगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट साल्ट Na2CO3। अब Na2CO3 में Na2 से पता चल रहा है कि यह NaOH बेस से मिलकर बना होता है, और CO3 से पता चल रहा है कि यहाँ पर यह H2CO3 कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना है। तो ये जो Na2CO3 साल्ट बना है, सोडियम कार्बोनेट साल्ट बना है, वो कार्बोनिक एसिड
और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिलकर बना है, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वह स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने के कारण इसका जो सोडियम कार्बोनेट का जो नेचर होगा वह एसिडिक होगा, क्योंकि जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों प्रोड्यूस होता है। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा वह हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा अधिक प्रोड्यूस होगा, ग्रेटर प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए यह क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन अधिक, यानी इसका नेचर होगा बेसिक नेचर का होगा यह। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि Na2CO3 किस चीज़ से मिलकर बना है, NaOH और H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। इसमें स्ट्रांग कौन है, NaOH यानी बेस स्ट्रांग है। इसलिए बेस स्ट्रांग होने के कारण इस सोडियम कार्बोनेट का जो नेचर होगा वह बेसिक होगा। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन। अगर इस साल्ट को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा अधिक प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसका नेचर बेसिक होगा। यानी कि कोई भी साल्ट एसिडिक है या बेसिक है, वह डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट एसिड या बेस पर, कि वह स्ट्रांग बेस से, अगर जो साल्ट स्ट्रांग बेस से मिलकर बना होगा, स्ट्रांग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना होगा, वह बेसिक नेचर का होगा। और जो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना होगा वह उसका नेचर एसिडिक होगा। और जो दोनों स्ट्रांग होगा, अगर एसिड भी स्ट्रांग होगा, बेस भी स्ट्रांग होगा, तो वह साल्ट न्यूट्रल होगा। या वीक एसिड या वीक बेस से मिलकर बना होगा तो भी वह न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सोडियम एसीटेट साल्ट CH3CONA है। अब CH3CONA में CH3COOH यानी एसिड और NaOH बेस है। तो स्ट्रांग कौन हुआ, एसिटिक एसिड तो वीक एसिड होता है, लेकिन NaOH तो स्ट्रांग बेस होता है। NaOH यानी बेस इसमें स्ट्रांग है, इसलिए CH3CONA सोडियम एसीटेट साल्ट क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।